एक लड़की जब सुबह सुबह अपने यूनिवर्सिटी जाने के लिए नहा रही थी, तभी उसने देखा कि उसे कुछ खटपट की आवाज़ आती है। चूँकि वह नहाते वक्त दूसरे लिबास में थी, इसलिए वह बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस थी। उसने फिर से पलट करके देखा तो उसे खिड़की में से जो बाथरूम का जो रोशनदान होता है उसमें वहाँ एक कोई छोटी सी चीज़ नज़र आई। लड़की और भी ज़्यादा कॉन्शियस हो जाती है कि ऐसी क्या चीज़ है, नहाते वक्त ऐसा क्या बात है। वह पलट करके फिर दोबारा से वैसे ही नदा जाती है और अपने को ऐसा दिखाती है कि जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं, मगर उसका पूरा ध्यान वहीं पे अटका हुआ था कि वह क्या चीज़ है। और वह उसको अंदाज हो जाता है कि कुछ न कुछ तो है, और वह चिल्लाती है कौन है और क्या है, क्योंकि लड़की ऐसी हालत में थी कि वह बाहर दौड़ करके नहीं जा सकती थी। मगर जब वह बाहर निकलती है तो उसे पता चलता है कि कुछ न कुछ यहाँ पर हुआ है। आखिर ऐसा क्या हुआ है और क्या परेशानी की बात है। वो लड़की इतनी ज़्यादा क्यों घबरा गई थी, क्यों डर गई थी? क्योंकि कुछ लड़कियों ने बताया था कि जब तुम नहा रही थी तो कोई लड़की इधर से दौड़ करके भागी है। आखिर वो कौन लड़की है और उसकी क्या मंशा हो सकती है? नमस्कार, प्रणाम, मैं नीरज स्टोरी टेलर। और दोस्तों, आज की सच्ची घटना मैं सुना रहा हूँ आप सभी लोगों को। और उससे पहले मैंने वादा किया था कि मैं हमारे पिछली कहानी में जो भी कमेंट करेगा उसका नाम मैं सबसे पहले लूँगा। तो हमारे पिछली कहानी में मोनू गोहना से थे और उन्होंने कमेंट किया है। उनका कमेंट मुझे मिला। बहुत बहुत धन्यवाद मोनू गोहना जी। और आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप जो लोग भी नए व्यक्ति आए हैं, भाई साहब लोग आए हैं हमारे चैनल पर, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा मिशन है कि अपनी बहू बेटियों को, अपनी बहनों को और अपने दोस्तों मित्रों को फ्रॉड से बचाएं हमेशा। इसीलिए हम सच्ची घटनाओं को कहानी के माध्यम से आप सभी लोगों के सामने पेश करते रहते हैं बराबर। दोस्तों, हमारे वीडियो को एक लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अब शुरू करते हैं आज की कहानी। मामला यहीं पर आया गया हो जाता है, मगर ये मामला इतनी जल्दी शांत होने वाला नहीं था। आखिर वो कौन सी थी लड़की, शुरुआत से शुरू करते हैं। लड़की का नाम तो अभी नहीं क्लियर हो पाया। और लड़की हिमाचल प्रदेश की रहने वाली थी और उसने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली में है, पंजाब की मोहाली में है, वहाँ पर उसने एडमिशन लिया था BBA क्लास में। और उसकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, मात्र 20 साल थी। देखने में काफ़ी खूबसूरत और हॉट लड़की थी। तभी उसका इंटरनेट द्वारा एक लड़के सन्नी मेहता से दोस्ती हो जाती है। सन्नी मेहता भी शिमला का रहने वाला था और उसका एक दोस्त था रकुल। इन दोनों से जब उसकी दोस्ती हो गई तो फिर ये दोनों आपस में बहुत ज़्यादा बात करने लगे। और बात करते थे, अपने पढ़ाई लिखाई की बातें करते थे और अपने विद्यालय की बातें, स्कूल की बातें, और क्या हुआ पूरा दिन भर में। क्योंकि यहाँ पर लड़की अकेली थी और उसको अच्छा खासा पार्टनर मिल गया था बातचीत करने के लिए। और लड़की को समझ में आया कि चलो यहाँ पे कोई ख़तरा भी नहीं है, और मैं हॉस्टल में रहती हूँ और हॉस्टल में लड़कियों से तो बराबर बातें होती रहती हैं, मगर लड़के से जो बात होती है उसका तो मज़ा ही कुछ और है। तो लड़की भी इधर से कुछ पूछती थी और लड़का उसका जवाब देता था, और लड़का उधर से कुछ पूछता था और लड़की उसका जवाब देती थी। इस तरह से काफ़ी दिन बीत गए। और मगर अब सन्नी मेहता कुछ नया चाहता था, कुछ ऐसा नया जो कि उसे नहीं चाहना चाहिए था। वह तभी मांग कर बैठा लड़की से कुछ ऐसी चीज़ कि जो उसको नहीं मांगनी चाहिए थी। और लड़की ने भी उसकी थोड़ी ना नुकुर के बाद उसकी बात पे लड़की को भी शायद इसमें मज़ा आने लगा था, क्योंकि ताली दोनों हाथ से बजती है और आग भी दोनों तरफ ही संभवतः लगी हुई थी। तो दरअसल लड़के ने उससे बोल डाला कि भाई मुझे तुम कुछ अपनी नंगी तस्वीरें दो, मुझे कुछ ऊपर तक दिखाओ, मुझे कुछ देखना है। ऐसा तो नहीं कहना चाहिए था। थोड़े ना नुकुर के बाद लड़की ने अपने शरीर का उसे कुछ हिस्सा दिखा दिया, मगर इससे कहाँ जी भरने वाला था सन्नी मेहता का। सन्नी मेहता तो संभवतः छटा हुआ बंदा था। वह लड़की को धीरे धीरे अपने जाल में फंसाने लगा। फंसाते फंसाते लड़की ने उसको काफ़ी कुछ दिखा दिया। फिर तो सन्नी मेहता और रकुल का रोज़ का आदत हो गया। वे दोनों डेली कुछ न कुछ उससे और दिखाने की मांग करते थे। काफ़ी दिनों तक ये देखने दिखाने का सिलसिला चलता रहा, मगर ये सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। रुकने का तो छोड़िए, अब सन्नी मेहता कुछ और चीज़ें देखना चाहता था। उसने कहा कि तुम तो हॉस्टल में रहती हो और तुम्हारे हॉस्टल का नाम लेकर विजया हॉस्टल है,
बड़ा नाम है, बड़ा हॉस्टल है और बहुत सारी वहाँ पे लड़कियाँ रहती हैं। तो हमें ये जानना है कि मुझे ये जानना है कि तुम्हारे हॉस्टल में लड़कियाँ कैसे रहती हैं। मैं कुछ और भी देखना चाहता हूँ। लड़की ने तो शुरू में ना नुकुर किया, क्योंकि उसको पता था कि इसमें खतरा भी है और यह अनैतिक भी है और ये इलीगल भी है, बहुत ज़्यादा दिक्कत में मैं फंस जाऊँगी। मगर सन्नी भी कुछ ज़्यादा ही दूसरे हिसाब का वो बंदा था, लड़का था। उसने कुछ ऐसे तरीके से लड़की को फोर्स में लिया, कुछ ऐसे बातें पट्टी पढ़ाई कि नहीं उसको देखना ही है। तो लड़की ने इसके लिए अनोखा तरीका इख्तियार किया। लड़की ने फिर भी मना कर दिया था दोस्तों, लड़की ने फिर भी मना कर दिया था। मगर अब सन्नी मेहता ने एक अलग चाल चली जो कि उसको नहीं चलनी चाहिए थी, जो कि उसने विश्वास के नाम पर लिया था, केवल पर्सनल यूज के लिए, केवल पर्सनल देखने के लिए। लड़की की जो केवल नंगी फ़ोटो, नंगी तस्वीरें होती थी जो लड़का देखना चाहता था, उसने उन सारे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को अभी तक डिलीट नहीं किया था, जो कि देखने के बाद उसने बोला था कि मैं हमेशा तुम्हारी फ़ोटो और वीडियो डिलीट कर देता हूँ। मगर ऐसा सन्नी मेहता ने नहीं किया था। उसने बोला कि देखो तुमने इतनी सारे फ़ोटोज़ भेज दी है, अब यदि तुम कुछ और नहीं फ़ोटो भेजती हो तो याद रखो कि मैं तुम्हारी फ़ोटोज़ इंटरनेट पे और तुम्हारे सोशल मीडिया पे, तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप पे और तुम्हारे फेसबुक ग्रुप पे मैं डाल दूंगा। यही फ़ोटो जस्ट एकदम सेम टू सेम नहाते हुए फ़ोटो। लड़की यहीं से सदमे में आ गई और अब लड़की मजबूर हो गई थी, क्योंकि यदि वह नहीं ऐसा करती तो सन्नी मेहता वो कर देता जो उसे नहीं करना चाहिए था, और लड़की ने वो कर दिया था जो उसे नहीं करना चाहिए था। तो मामला ऐसा हो गया था। तो लड़की ने उधर से, तो लड़कियां को मतलब रहने सहने का जो भी तरीका था, कब खाती हैं, पीती हैं, पकाती हैं, नहाना धोना, अब ऐसा देखने लगा। अब उसने डिमांड कर दिया कि मुझे नहाती हुई लड़कियों की नंगी फ़ोटो देखनी है। हॉस्टल में लड़कियां इस तरीके से रहती हैं, कोई गांव तो है नहीं कि नहीं सब एकदम छुप छुपा के होगा, और वहाँ पे पर्सनल बाथरूम सबको मिले हुए थे और कोई ये नहीं जानता था कि ऐसा भी हो सकता है। मगर एक दिन जो मैंने शुरू में आपको बताया था, उस पे उस लड़की की उस छोटा सा जो बिंदु था, जो कैमरे का जो एंगल था, वहीं से लड़की का मामला बढ़ता चला गया। अब जो अन्य 6 लड़कियों ने उस लड़की को जो भागते हुए देखा था, उन्होंने उसकी शिकायत तो अभी नहीं की थी, मगर उन्होंने उसको पहचान लिया था। फिर वे 16 सितंबर 2022 को ये लड़की के पास जाते हैं और उससे बोलती हैं कि ऐसा तुमने क्यों किया। यहाँ पे तो लड़की कुछ नहीं बताती है। मामले को जब इन लड़कियों ने 6 ने जब ऐसा नहीं करने का स्थिति जब समझा, तो इन 6 लड़कियों ने वार्डन से शिकायत कर दी। वार्डन अब उसको 17 सितंबर 2022 को अपने कमरे में बुलाती है और पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, सच सच बताओ। शुरू में लड़की झूठ बोलती है, जो BBA की जो क्लास की जो कक्षा की जो छात्रा थी 20 साल उम्र की, नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं वहाँ पे गलती से चली गई थी। मगर अब वार्डन रौ में आ गई थी। अब वार्डन ने जब अपना सख्त चेहरा दिखाया और उसने जब कुछ और तरीके इस्तेमाल करने की कोशिश किए, तो यहाँ पर ये 20 साल की लड़की जो कि अपने दोस्त सन्नी मेहता को फ़ोटो भेजा करती थी, अब वो यहाँ पे टूट जाती है। जब टूट जाती है तो सब कुछ उगल देती है कि सन्नी मेहता है, रकुल सिंह है। लड़की ने उसको काफ़ी कुछ समझाया कि अरे यार तुम ऐसा क्यों कर दी। वार्डन ने समझाया तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम अपनी बहनों के साथ ऐसा खिलवाड़ कर रही हो। दुख भरी कहानी उसने बतानी शुरू कर दी कि नादानी में वार्डन से, कि मैंने नादानी में उस लड़के ने मुझे ऐसे फंसाया, बहलाया, फुसलाया, और मैंने भी उसको भेज दिया कि जाने दो, देख करके मिटा देगा, वो मेरा बॉयफ्रेंड जैसा मुझे लग रहा था, मुझसे गलती हो गई। तो वार्डन ने सोचा कि यहीं पे मामला रफा दफा कर देते हैं, इसको समझा बुझा करके मामला आगे नहीं बढ़ेगा। मगर गलती से या जानबूझ करके, नहीं जानबूझ करके ही यहाँ पर जो 6 लड़कियाँ हैं, उसी में से किसी भी लड़की ने अपने मोबाइल से 2 मिनट की एक वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया था। बाहर निकलते ही उसने उस वीडियो को सोशल मीडिया ऐप पर डाल दिया। फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से कुछ लोगों को जब उसने बाहर जब भेजा, तो फिर काफ़ी लोगों ने भी उसे दोबारा शेयर कर दिया। अब मामला इतना ट्रेंडिंग हो गया कि लोग ये सर्च करने लगे कि नहाते हुए लड़कियां कैसी दिखती हैं। ये मामला ट्रेंड में आने लगा और सभी लोग सर्च करने लगे कि नहाते हुए लड़कियां कैसे दिखती हैं, और वो जो फ़ोटो थे वो सारे लोगों के मोबाइल पर आने लगे। अब जब ये मामला इतना ज़्यादा बढ़ गया, तो उन लड़कियों के करीब 60 लड़कियों के फ़ोटोज़, वीडियोज़ नहाते हुए लीक किए गए थे इंटरनेट द्वारा, और यह सब उसी लड़की के द्वारा संभवतः हुआ था। तो पूरे सभी लोग जुटने लगे, जो भी लड़कियों के
गार्जियन लोग थे वहाँ पे जो पढ़ते थे, उनके भाई, सारे लोग जब आने लगे और इसी बीच में ABVP अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संगठन, NSUI और भी जो भी सारे छात्र संगठन होते हैं जुटने लगे। मामला पुलिस तक चला गया और इसके बाद सभी लोगों ने एक ही नारा लगाना शुरू कर दिया, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, हमें न्याय दो, हमें न्याय दो। जब मामला इस तरीके से नहीं रुक रहा था तो पुलिस ने जब आ गई और करीब 10,000 लोग ज़्यादा इकट्ठे हो गए। इसी बीच में करीब 8 लड़कियों को भीड़ में खड़े रहने से और पानी की इत्यादि की कमी से उनको चक्कर आ गया, उनका दम घुटने का उनको एहसास हुआ और वो लड़कियां वहीं पे खड़े खड़े गिर जाती हैं। तभी मामला कुछ ऐसा संगीन हुआ कि किसी भी व्यक्ति ने फिर से यहाँ पर वायरल करने का गेम शुरू कर दिया कि 8 लड़की मतलब 60 लड़कियों में से 8 लड़कियों ने आत्महत्या करने की कोशिश की है। अब मामला इतना ज़्यादा बिगड़ गया कि अब तो बहुत सारे लोग आ गए, पुलिस, IG, DIG, सांसद, मंत्री, सारे लोगों ने ट्वीट करना शुरू कर दिया और मामला बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। लोग काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गए थे। लोग ये भी सोचने लगे कि सबसे ज़्यादा सुरक्षित लड़कियां हॉस्टल में होती हैं, पेइंग गेस्ट के घर में भी नहीं उतना ज़्यादा सुरक्षित होती हैं, कहीं रूम लेकर लड़कियां रह नहीं सकती हैं, फिर लड़कियां कहाँ जाएं तो जाएं कहाँ। ये मामला इतना ज़्यादा संजीदा होने लगा कि दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी लोगों की। फिर लोगों ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जब देनी शुरू कर दी तो फिर तुरंत उन लड़कियों के मोबाइल को पकड़ा गया, उनके मोबाइल जब्त किए गए। फिर वहाँ से पुलिस गई, रकुल और सन्नी को जब पकड़ा गया तो उन्होंने एक चीज़ पाया कि वे जो रकुल और जो सन्नी थे उनके मोबाइल से तो मतलब वीडियो भी पड़े हुए थे। फिर उन लोगों ने वीडियो क्यों नहीं डिलीट किया, इस लड़की के भी मोबाइल में थे वीडियो। तो पुलिस को ऐसा शक हुआ कि ज़रूर इन लोगों ने इसको केवल पर्सनल यूज के लिए ही नहीं, इसको इन्होंने इंटरनेट पर अपलोड करने के भी पैसे कमाने की कोशिश की थी। दोस्तों, ये सच्ची घटना मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। और जो लोग ये सर्च कर रहे थे कि नहाते हुए लड़कियाँ कैसी दिखती हैं, तो दोस्तों मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि जैसी हमारे घर की बहन, बेटियाँ और माताएं दिखती हैं, वो भी जो इंटरनेट पे जो वीडियो ट्रेंड कर रहे थे वो भी लड़कियाँ वैसी ही दिखती हैं। दोस्तों, यदि कहीं भी आपके मोबाइल पे ऐसी वीडियो आती है तो कृपया उसे अब और आगे न भेजें, उसको वहीं पे डिलीट कर दें, किसी की इज्जत पर आंच न आने दें। दोस्तों, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।